हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हम लोगों ने बताया था, 5 तारीख से नवोदय विद्यालय का हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी कुछ कारणवश कल क्लास नहीं आ पाई थी। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ बैच को। और आज का हमारा टॉपिक है अधूरी आकृति, मतलब आकृति पूर्ति। अधूरी आकृति या आकृति पूर्ति। अधूरी आकृति, अधूरी आकृति। ठीक है। आकृति पूर्ति का मतलब होता है अधूरी आकृति को पूरा करना। अधूरी आकृति को पूरा करना। इसमें हमें एक आकृति दी रही होगी, जिसमें हमें देख के बताना होता है कि इसमें क्या मिसिंग है। अधूरी आकृति में डिजाइन के आधार पर भी मिसिंग होता है, डिजाइन की संख्या के आधार पर भी मिसिंग हो सकता है। और मिसिंग आकृति रहेगी, एक पूरी डिजाइन बना रहेगा, उसमें कुछ मिसिंग होगा जिसे हमें फाइंड आउट करना होगा, बताना होगा। और संबंध के आधार पर भी आकृति मिसिंग होती है, मतलब संबंध एक दूसरे का संबंध होगा और एक संबंध मिसिंग होगा। देखो, एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 2 3 4। इसमें संबंध आकृति में 1 का 2 से संबंध होगा, वही संबंध 3 का 4 से होगा। हमें हमें जिसमें 3 चीज़ें दी गई होंगी, 1 2 3, तो चौथी बताना होगा, या 3 दिए गए तो फर्स्ट बताना होगा। ऐसे ही इसमें इस तरह से भी संबंध हो सकता है, 3 का 1 से, 4 का 2 से। अधूरी आकृति, ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है। आकृति पूर्ति करना या अधूरी आकृति बहुत ही आसान टॉपिक है, जिसको आप हम अपने क्वेश्चन वाइज से हल करेंगे और अपने डाउट भी उसी से जल्दी जल्दी क्लियर होते जाएंगे। समस्या आकृति है, ये 4 अपने पास ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से हमें देख के बताना है कि इसमें क्या मिसिंग है। ये मिसिंग आकृति में संबंध के आधार पर भी मान सकते हैं या डिजाइन के आधार पर आकृति है। डिजाइन देखिए, इन दोनों का डिजाइन सेम है, इसका डिजाइन थोड़ा अलग है, इसके बीच में, इसमें नहीं। हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो पहले तो अपन इसको ऐसे देखना चाहें तो ऐसे करें तो ये ऐसे पूरी होगी, दूसरी आकृति ऐसी होगी, दूसरी आकृति ऐसी होगी। तो इसमें तो ये बीच में आ गया, तो ये गलत हो गया। इसमें ज़्यादा है, ये भी गलत हो गया। ये छोटा है, ये बड़ा है। यहाँ पे देखिए, ये भी बड़ा है। 1 मिनट में हटा देता हूँ इसको। इसमें और इसमें डिफरेंस है, तो चौथा भी गलत हो गया। इसका आंसर जाएगा बेटा तीसरा। तीसरा आंसर सही होगा इसका। इसमें हमें देखना था, 2 ऊपर वाली आकृति सेम थी, नीचे वाली सेम आकृति ढूंढना था। इसमें डंडी थी, ऊपर से मैच कर रही थी, ये गलत हो गई। इसमें ज़्यादा है, देखिए ये भी गलत हो गया। ये इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस था, ये थोड़ा चौड़ा था, ये थोड़ा कम था इससे, इसलिए इसको ये गलत हो गई। तीसरे नंबर की आकृति सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा। जैसा कि मैं बता रहा था, इसमें क्या है, संबंध आकृति है। देखिए, पहले आकृति को, इसको वृत्त में एक इन्होंने बीच में 2 डंडे खाद दिए, पहले से दूसरी बनी। अपन को तीसरे से चौथी बनाना है, तीसरे से चौथी बनाना है। तो इसमें बनेगा अपना, आप मेरे साथ बने रहिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत ही आसान लगेगी आपको ये आकृतियाँ। और मैं गारंटी ले सकता हूँ, जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो मानसिक योग्यता में आपके 50 में से 50 नंबर आएंगे।
और आपका सिलेक्शन पक्का हुआ। तो इसमें देखिए ऐसी आकृति ढूंढना है अपन को। ए गलत हो गई, ए भी गलत हो गई, ए भी गलत हो गई। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में अगर हम देखें तो ऊपर के दो सेम है, उल्टा करके रखा गया है उनको, और नीचे के दो उनसे मिलाकर रखे गए हैं। मतलब इन व्रतों को पूरा करना है ऐसे करके। ये आकृति हमें इनमें ढूंढना है। इन चार ऑप्शन में हमें इसको देखना है कि ये कहाँ है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अपन घुमा नहीं सकते हैं, जैसा है वैसा ही देखना पड़ेगा। तो देखिए हमारा वैसे क्वेश्चन का आंसर पहला ही सही होगा। दूसरा देखिए इसको थोड़ा ऐसे करके रखा है, गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। 2 पॉइंट थे, ए भी गलत हो गया। आंसर नंबर दूसरा पहला सही है, मतलब पहला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें बच्चे आप देखिए आकृति सेम ढूंढना है हमें, सेम आकृति। देखो इसकी सेम आकृति है ना, तो ऐसी सेम आकृति ढूंढना है। एग्जिट मिसिंग चीज ढूंढना है। ये गलत बीच में है, ये भी गलत त्रिभुज में आ गई है, ये भी गलत ऊपर पहुंच गया डॉट का निशान। दूसरा नंबर सही है, दूसरा नंबर सही है। आकृतियां बहुत ही सरल होती हैं, बस हमें उनको दिमाग से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से और देखना है। मिसिंग आकृति, अधूरी आकृतियों में बस हमें क्वेश्चन जो दी समस्या आकृति दी होती है उसको ध्यान से देखना है कि इसमें मिसिंग क्या है, वही आकृति हमें इससे छांटना है और अपना टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए आकृति 5 नंबर की आकृति, आप थोड़ा देखें और हल करने की कोशिश करें और आंसर दें। देखिए इसमें क्या हुआ है, अपने पहले दो थे इनको त्रिभुज में बंद कर दिया, तो इससे ए वाली बना दी। अब अपन को ये देखना है तीसरी वाली। दो सीधी डंडी थी, उनको त्रिभुज के अंदर बंद कर दिया। डंडी दो ही है लेकिन त्रिभुज और बढ़ा दिया। अब अपने पास डंडी 3 है, तो पहले तो अपन को ये देखना है ऑप्शन में 3 डंडी है कहाँ पे। जिसमें 3 है नहीं वो तो गलत ही हो गया। जैसे ए गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन और दिमाग से करना है, बस हमें उसको देखना है आकृति को। अपन अभी पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शन में अपन काट सकते हैं। जब 3 डंडी ही नहीं है तो ये तो गलत ही हो गया। ए भी गलत, ए भी गलत और दूसरा सही है। ठीक है ना बेटा। इसको 3 डंडियों को उन्होंने एक चौकोर डिब्बे में बंद कर दिया। जैसे 2 डंडी को त्रिभुज में, लेकिन डंडी उतनी दो लकी उतनी ही थी सीधी, लेकिन उनको त्रिभुज के अंदर बंद कर दिया। अब 3 थी तो हमें 3 ही लेना है। अब वो 3 किसमें है, इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आंसर नंबर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 7। इसको थोड़ा आप लोग देखिए और हल करने की कोशिश करिए और आंसर जवाब करिए मुझे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसमें मिसिंग आकृति से अपन को क्या है, एक आकृति मिसिंग है, ये तीसरा नंबर, इसको देखना है। आकृति को घुमा नहीं सकते, उसकी दिशा नहीं बदल सकते, जैसा है वैसे ही देखना है। इसका इस ये ऐसा, मतलब सेम ऐसा ही ढूंढना है, वो भी ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये घुमा दिया ऊपर की साइड, ये भी गलत, घुमा तो सकते ही नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत। क्वेश्चन आंसर नंबर तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है। आज तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा क्लास डिले हो रही थी इसलिए जल्दी जल्दी स्लाइड बनवा दी। अगले टॉपिक से मैं और अच्छे से स्लाइड बनवा के लाऊंगा, उनमें लिखवा के भी लाऊंगा कि क्या
कौन सी आकृति है, किस आकृति से है और क्या इसमें यह है, तो थ्योरी भी ज़्यादा आएगी। इस आकृति में अपन को देखना है कि कैसा डायग्राम इसमें सेट होगा। इससे अपन ऐसे देख सकते हैं, ये आकृति पहले ऐसी थी, इसको उन्होंने ऐसा घुमाया और इसको ऐसी बना दिया, इससे ए वाली आकृति बनी। अपन को ए वाली आकृति से ए वाली आकृति, यहाँ की आकृति बनाना है। तो ऐसी आकृति थी, ऐसी घुमाया इसको, तो इसको भी ऐसा घुमाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ। अब इसमें अपन को ढूंढना है ऐसा वाला, ये देखना ऐसा, इसको अपन ऐसे, आकृति ऐसी है, इसको अपन ऐसी करके घुमाएंगे तो ये डंडा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से जुड़ेगा ये। ध्यान रखना है इस चीज़ का ध्यान से कि घुमाया कैसे है। देखो इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा घुमाया था तो इसको भी ऐसा घुमाएंगे, हाँ इसको भी ऐसा घुमाएंगे तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ऊपर वाले से मिलाना है। इसको ऐसा घुमाया था ना, ऐसे करके घुमाया इसको, इसको मैं बताता हूँ, इस वाली आकृति से बना था, इसको इन्होंने ऐसा करके घुमाया है, इनको ए एन टाइप की बनी थी ना, इसको ऐसे करके घुमा दिया तो ये ऐसी आकृति बन गई। अब ये वाली आकृति को अपन ऐसी घुमाएंगे ना, ऐसी, तो ये नीचे वाला डंडा ना ऊपर पहुंच जाएगा ऐसा, और ये यहाँ से जुड़ के ऊपर ये ऐसा, ऐसी आकृति ढूंढना है अपन को, ठीक है ना। तो ये तो तिरछी हो गई, ये भी गलत, इसमें तो यानी नहीं, ये भी गलत। अब देखो यहाँ से ऐसी ऐसी, ये भी ऐसा ऐसा ऐसा, अब ये भी सेम ही है, बस थोड़ा अंतर है। इसमें क्या अंतर है, ये देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है इसमें। अगर अपन अपन इसको ऐसी ऐसी पलटते, इसको अपन ऊपर से पलटते तब ये ऐसा होता, लेकिन उन्होंने ऐसी घुमाई है ऊपर वाली आकृति में, तो इसको ऐसा घुमाया अपन ने, तो ये वाली आकृति बनी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर तीसरा सही होगा। ठीक है बच्चों, आप बस पढ़ते चलें, मैं आपसे गारंटी देता हूँ, बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत नीचे बिल्कुल तरीके से पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8, हमें आकृति को पूरा करना है, अधूरी आकृति है, इसको पूरा करना है, कौन सी आकृति से पूरी होगी। देखिए अगर अपन इसको गौर से देखें तो इसमें चारों कोनों से एक ही डंडा निकला हुआ है, बीच वाले केंद्र से, केंद्र मान लो इसको, यहाँ से देखो एक ऐसा गया, एक ऐसा गया, तो इसमें भी एक ऐसा गया होगा, फिर ये ऐसा जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा जुड़ जाएगा। पहले तो ये वाला फाइंड आउट करो कि एक इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब दो बचे अपने पास, ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ऐसा बनाया है, ये देखो इसमें तो है ही नहीं, इसमें क्या है, ऐसा करके ऐसे वाला है, तो ये दूसरा भी, पहला भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर पहला भी गलत हो गया। आंसर जाएगा हमारा तीसरा। हमें उसको मैच करना है और देखना है, एक एक चीज देखना है, और अपन एक इसको पूरे करने के बाद उसको ऑप्शन से मैच करेंगे। कई बार क्या होगा कि हमें एक ही ऑप्शन दिया रहेगा ऐसा और बाकी सवाल होंगे, तो हम जल्दी से आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, आगे सब्जेक्ट के लिए टाइम अपन बचा सकते हैं, और जल्दी जल्दी अपने आगे वाली आकृतियों में जिस आकृति में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे तो उनमें अपना अच्छे से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए समस्या आकृति। इन्होंने क्या किया है, आकृति को आप देखिए और इसे सॉल्व करिए, आंसर करिए मुझे कमेंट। देखो ए वाली आकृति, ए वाले उस नंबर 1 से ये नंबर 2 बना है, इसको देखो उन्होंने इसमें क्या किया है, ऐसे ए वाले लॉजिक से नहीं, इसको दूसरे लॉजिक से करो, ये नीचे वाला संबंध से करो, मैंने बताया था ना, ऐसे करके दो तरीके से अपन मिला सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो देखिए इससे नीचे वाले आया है, इसमें क्या किया, 1 के 2 डंडे करे, 2 के 3, अब इससे इसको बनाना है तो 2 के 3 डंडे हो जाएंगे यहाँ पे और 3 के 4,
अब 3 ए वाला अपन को देखना है। 4 कहाँ पे है पहले तो वो देख लो। 1 2 3 4 5 ये गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये भी गलत हो गया। ये गलत है। आंसर नंबर तीसरा सही है। अपन चाहते तो यहाँ से ही देख सकते थे कि 3 से 4 होंगे और अपन अपना वो आंसर नंबर तीसरा टिक करके निकल जाते। क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिए और सॉल्व करिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करिए। हमें आकृति अधूरी है, इसको पूरा करना है। करिए आप लोग पूरा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट का। मैं देख लूँगा। क्लास तो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, लेकिन एक बार आप हल करने की कोशिश करिए। इसमें क्या हुआ है, यहाँ से देखो। ये बना है ए से, इसको इससे बनाना है। अपने पास एक सर्कल था, इससे क्या किया उन्होंने, एक डंडा लगा दिया बीच में, इनको डार्क करके ऐसा बना दिया। तो 2 कर दिया अब इनके। तो इसमें पहले तो ये देखो 2 त्रिभुज कहाँ पे हैं। इसमें त्रिभुज ही नहीं है, ये भी गलत। इसमें एक है, ये भी गलत। इसमें त्रिभुज को जोड़ दिया है, ये भी गलत। उसमें जुड़ाते है ही नहीं, अलग अलग। आंसर नंबर दूसरा सही है। ऐसे हमें अपने प्रत्येक क्वेश्चन में देखना है और ऑप्शन से मिलाते हुए चलना है, जिससे क्या है हमारा टाइम बचेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑप्शन से बहुत जल्दी जल्दी मिसिंग आकृति पूरी अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी देखिए। मैं अपन को आकृति को पूरा करना है। एक आकृति बनी हुई है, पूरी चित्र बना हुआ है, जिसमें एक चौथाई हिस्सा खाली है। इसको अपन को इससे मिलाना है, पूरी का पूरा करना है। देखो इसमें क्या है, एक सीधी लाइन एक आएगी, तो ये भी एक सीधी लाइन आएगी यहाँ तक, ठीक है। और उसमें 2 लाइन और है, एक लाइन ऐसी ऐसी और एक है छोटी एक और। तो इसमें क्या, पहले तो अपन देख सकते हैं 2 लाइन किस में है और है। अगर 2 नहीं है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे 2, ऑप्शन नंबर दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत, ऑप्शन नंबर चौथा भी गलत। आंसर तीसरा पहला ही होगा। हो गया ना। हमें अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ही वही है। एक चित्र दिया है, उसको हमें पूरा करना है। अधूरी आकृति है इन 4 ऑप्शनों से। देखिए और उसको आप पूरा करिए। पहले मैं कहता हूँ कि आप जो समस्या आकृति होती है ये वाली, इसको पहले आप ये देखा करिए कि ऑप्शन जो मिसिंग है उसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं, अपन को दिखना क्या रहा है। जैसे कि देखिए एक बड़ी लाइन दिख रही है जो हर हर उसमें है, तो इसमें भी होगी। अब देखिए ऑप्शन से ये किस किस में है, चारों में है, ठीक है। अब देखिए प्लस और एक डॉट का निशान है, तो इसमें प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, डॉट की जगह डॉट मिल जाएगा। देखो तो अब अपन को प्लस और डॉट देखना है। प्लस डॉट प्लस डॉट प्लस डॉट प्लस डॉट, ठीक है। अब क्या किया है इन्होंने, देखिए ये बॉक्स मिले हुए हैं, तो ये वाला बॉक्स मिलेगा, ए भी मिलेगा। जो यहाँ पे बॉक्स हैं वो मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बॉक्स को देखिए अपन मिलाते हैं। यहाँ तो है ही नहीं। ये बॉक्स देखिए यहाँ से बनेगा, ठीक है ना, इसके सामने। तो ये बॉक्स इससे चिपका हुआ है, एक ऑप्शन गलत हो गया। ऊपर नहीं चिपकाना, ये नीचे से गया है, ये भी गलत हो गया। और चौथे में देखिए क्या गलत है, ये थोड़े क्या है चौड़े। देखो लंबाई में ऐसे नहीं है, लंबाई में इसको देखिए थोड़ा लंबा है और पतला भी है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ऐसे ही हमें एक चीज़ देखना है, इससे हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, इसलिए एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप तो वहाँ क्वेश्चन आए, आपको मिलाना है, जल्दी से फाइंड आउट करना है और टिक करके चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 13, इसे करिए, इसकी आकृति पूरी करिए आप लोग। यही बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए सर्कल बनाना है, तीनों डंडों को मिलाना है आपस में। कोई भी अपन इसको घुमा नहीं सकते ना मोड़ सकते हैं।
तो ऐसा कर दो, ये नहीं कर पाएंगे आप लोग। बन गया ना पूरा। इस साइड है गलत हो गया, नीचे है ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, चौथा आंसर सही है। बहुत सरल टॉपिक है, मैं पहले ही बोल जाऊँ। आकृति पूर्ति बहुत सरल टॉपिक है, इसमें बस हमें ध्यान रखना है कि मिसिंग क्या है और सवाल में क्वेश्चन आकृति में पूछा क्या है, उसी को देख कर हमें अपनी जवाब देना है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए मैंने क्या बोला था, पहले आप आकृति देखेंगे समस्या, उसके बाद उत्तर आकृति देखेंगे कि उसमें बताना क्या है। अब देखिए 1 2 3, तीनों में एक बड़ी लाइन है, पहले तो इसमें भी एक बड़ी लाइन आएगी। अब देखिए बड़ी लाइन किस किस में है, इसमें नहीं है, क्वेश्चन आंसर गलत, इसमें नहीं है, आंसर गलत। अब क्या है, ये बॉक्स आमने सामने है, इसका बॉक्स सामने आएगा। ये ये देखिए ऊपर हो जाएगा, ये गलत। आंसर नंबर फर्स्ट सही है। हमें हर चीज को ना मिलाते हुए चलना है, मिला के अगर अपन देखेंगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। स्पेशल आकृति पूर्ति में ऐसा टॉपिक है, इसमें अगर हम समस्या आकृति को अच्छे से देख लें तो हम 4 ऑप्शन में तरीके से ढूंढ सकते हैं और हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 करिए इसको आप लोग, मैं देखता हूँ किस किस को नहीं आता है सवाल। ये क्लास आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, जो आपके साथ नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या जो आगे करना चाहते हैं, हमारी कोचिंग एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट से जुड़े। उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखिए आप लोग और करिए। इसमें क्या है देखिए आप लोग, हर में 2 बॉक्स हैं, एक बड़े बॉक्स के अंदर 2 बॉक्स है। जैसे इस चार, सॉरी ये देखिए 4 था, हम मन से भी कर सकते हैं अपन तिरछे वाले से, फिर अपन ऐसे बताते हैं 2, इसमें भी 2 है, तो यहाँ भी जो चीज़ होगी वो 2 होगी। 2 चीज़ है, जो ए गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, आंसर नंबर दूसरा सही होगा। ठीक है ना बच्चों, आंसर नंबर दूसरा सही होगा बच्चों। इसको अपन ऐसे भी देख सकते थे, देखो वृत्त के इसी साइड में वृत्त होगा और इसके साइड में ऐसा, तो यहाँ पे भी 4 ऐसे 2 ऐसे हो जाएंगे। कैंची गुणा साइड, कैंची गुणा संबंध कह सकते हैं अपन, कैंची गुणा कर सकते हैं ना, आड़े ऐसे ऐसे, उसी साइड से देखो ऐसे, इसके इस वाली से ऐसे, इससे आकृति पूरी होगी। आंसर नंबर दूसरा चाहिए। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग, इसमें हमें बताना है कि हमारी आकृति में क्या मिसिंग है। ए वाली आकृति से यहाँ से ए हो गया, यहाँ से अगर अपन देखें ना तो इसको ऐसे घुमा के पलट के ऐसे रख दिया है, देखो ये ऐसी थी, इसको ऐसे काट दिया, तो ऐसे तो इसको ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, एक ऐसी हो गई, ऐसे 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 होगा। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये बहुत पास है बॉक्स के, देखो इसके मुकाबले बहुत पास है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये उल्टा ही है तो ये तो गलत है ही, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर पहला सही है। यही छोटी छोटी चीज़ें देखना है हमें, वो इसलिए देखिए सेम दोनों, दोनों ऑप्शन सेम थे, बस अगर अपन इसको नहीं देखते तो हम तीसरा भी टिक कर सकते थे और हमारा आंसर गलत हो जाता। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। आज थोड़ा क्लास जल्दी जल्दी हो रही है, क्वेश्चन की क्लास है, अगली क्लास आएगी उसमें थ्योरी भी होगी और हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब चिंता ना करें, हमारे और भी टीचर्स हैं जो कल से आपको मैथ के लिए, हिंदी के लिए पढ़ाएंगे, और हमसे जुड़ें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए और इसको हल करिए और आंसर बताइए, कमेंट करिए आंसर। एक अभी ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें बोला था मैंने कैंची गुणा से भी कर सकते हैं अपन।
देखो दो आकृति सेम है, तो यहाँ भी जो आकृति होगी वो इससे सेम होगी, ये गलत हो जाएगी। इसमें घुमा नहीं सकते हैं अपन, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर नंबर दूसरा सही होगा। अगर अपन देख चाहते तो पहले ही देख 3 ऑप्शन देखते, हाल दूसरा ऑप्शन देते। देखो दोनों आकृति सेम है, तो ये जो आकृति होगी वो ऊपर वाले से जरूर सेम होगी। इसका आंसर होगा दूसरा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आकृति में देखिए एक त्रिभुज है, फिर एक दूसरा त्रिभुज है, लेकिन उसकी नीचे वाली लाइन को ऐसे कर दिया है। अब अपन को इससे वाली से ये वाली आकृति बन गई, अपन को तीसरे से चौथी बनाना है। जैसे ही मैंने बताया था ऐसे संबंध हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये 3 तो ऊपर वाली लाइन ऐसी हो जाएंगी। ये कैसे होगा, ऐसे कुछ ऐसा इमेज बनेगा। आपको अपन को देखना है इसमें कहाँ है ऑप्शन ऐसा। ये त्रिभुज का त्रिभुज तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। ये ऊपर की ओर है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दोनों में है, देखो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर नंबर दूसरा सही होगा इसका। आंसर नंबर दूसरा सही होगा। आंसर नंबर दूसरा सही होगा। चलते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखो मैंने बोला है सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, उसमें अपन को समस्या आकृति को देखना है। ये हमारी समस्या आकृति है, इसमें हमें देखना है। फिर हमें ये बताना है, उत्तर आकृति को देख के बताना है कि इसमें क्या मिसिंग है और कौन से नंबर पर है, तो आकृति पूरी हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है, एक पहले तो ऐसा रहेगा, इसमें चौथे बॉक्स में लाइन निकली हुई है बाहर। दो ये वाली लाइन तो सेम हो ही गई, इसमें भी लाइन निकलेगी, एक सिंगल लाइन। देखो सिंगल लाइन निकली है, तो पहले तो ये फाइंड आउट कर लो सिंगल लाइन है किसमें। सिंगल लाइन देखो इसमें नहीं, डबल है, डबल है, डबल है। आंसर नंबर फर्स्ट सही है। ऐसे भी कहते हैं, इतने करने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही देख लेते कि इसमें सिंगल है, इसमें भी सिंगल होगी। इसको यहाँ से उठा के रखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। आंसर नंबर पहला इसका सही होगा। नंबर इसका पहला ही सही होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास पढ़ के अच्छा लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, एग्ज़ाम क्रैक इंस्टीट्यूट। और आज से हमने अपना नया बैच स्टार्ट किया है नवोदय के लिए, जो बिल्कुल जीरो से चलेगा, जिसमें आपको अलग अलग टीचर मिलेंगे जो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहें। थैंक यू।